आज की क्लास है 34 और आज की क्लास में हम सीखेंगे अस्तर वाले वी नेक सूट की कटिंग करना। कितना शोल्डर लेंगे, कितना आर्मोल लेंगे, पूरा हम डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि हम इसे बना रहे हैं एक तो अस्तर वाले सूट के साथ, दूसरा बना रहे हैं हम वी नेक में। ठीक है। एल्बो स्लीव रहेगी, चेस्ट साइज़ 36 है, कमर 28 है, हिप 36 है, रेडी लेंथ 36 है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सूट की कटिंग करेंगे। बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं मैंने पहले की क्लासेस में बताया हुआ है, तो सेम चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे। इसमें हमने शोल्डर लिया है कस्टमर का जो फुल शोल्डर है वो है 14 इंच पे। ठीक है। और जो नेक साइज़ रहेगा फ्रंट में 8 इंच का रहेगा, बैक में 3 इंच का रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लो एक साइड डीप है और एक साइड छोटा नेक है, पैक नेक की तरह है। ठीक है। तो 3 साढ़े 3 छोटे नेक में आता है और फ्रंट में डीप नेक है। तो इसमें शोल्डर आर्मोल कितना लेना है, डाउन करना है या नहीं करना है, सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे और समझेंगे। आपको ध्यान से देखना है क्योंकि पूरा सूट हम एक ही वीडियो में कट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बारीकी से स्टिचिंग करेंगे, चाक कैसे फोल्ड करते हैं, नेक कैसे बनाते हैं और फिटिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें, जैसे कि स्लीप कैसे अटैच करते हैं। ठीक है। तो चेस्ट साइज़ 36 है, इसकी हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, इसी कुर्ती को हम कट करना सीखेंगे। यहाँ पे ये प्रॉपर वाइट कलर है और अस्तर इसके साथ में आया है, हमने अपने पास से नहीं लगाया है, साथ में आया है। ये है फ्रंट का और एक है बैक का। ये दो पार्ट अलग अलग हैं, दोनों को मैंने प्रेस कर लिया है, सिलाई से जुड़े थे उन्हें हटा लिया। इसमें दो बॉर्डर हैं, एक बॉर्डर अलग से अटैच था, एक इसी में फिक्स है। तो जो अटैच था उसे मैंने खोल दिया है क्योंकि मैं उसे अलग से लगाऊंगी, कुर्ती की लेंथ छोटी रखनी है। कस्टमर इसे पटियाला सलवार पे पहनेंगे। इसका जो सलवार का कपड़ा था वो बहुत ख़राब था, तो मैंने कहा आप सलवार या तो रेडीमेड ले लो या फिर किसी और कपड़े की पहनो, इस कपड़े की सलवार बिल्कुल ख़राब लगेगी। ये आप देख सकते हो 1.5 मीटर का अस्तर है क्योंकि इसका पना ज़्यादा है और ये आड़े में लगेगा क्योंकि अस्तर इसी के साथ आया था, इसी टुकड़े में। अस्तर और मेन कपड़े को प्रेस कर लेना होता है और इसमें फ्रंट पार्ट में एम्ब्रॉयडरी पैच दिया हुआ है जो कि इसी में फिक्स है। तो इस एम्ब्रॉयडरी पैच को हमें बीच सेंटर से फोल्ड करना होता है, चाहे नेक बना हो कढ़ाई का, चाहे कुछ भी हो, बीचों बीच सेंटर से फोल्ड करना है, हाफ नीचे हाफ ऊपर। और हमने इसमें पिन लगा ली हैं ढेर सारी, ताकि हिले नहीं, है डिस्टर्ब ना करे। ऊपर से सीधा मार्क करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। ठीक है। क्योंकि आजकल इसी तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले नेक भी आते हैं, तो हम 20 सेंटर से फोल्ड करते हैं कढ़ाई के अकॉर्डिंग। शोल्डर 14 है तो फुल शोल्डर -1 करके लेंगे तो आएगा, हाफ करेंगे तो 6.5। ठीक है। 13 का हाफ आएगा 6.5। तो मैंने 6.5 पे लिया है शोल्डर, क्योंकि बैक नेक छोटा है। समझ आया आपको? जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका एक माइनस करके लेना है। यहाँ पे आर्मोल मैंने रखा है 7 इंच पे, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है इसीलिए। ये फॉर्मूला छोटे नेक पे ही रहेगा, फुल शोल्डर -1 का, जब भी बैक में छोटा नेक होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब कमर की नीचाई देखेंगे तो मेरी कस्टमर की हाइट ज़्यादा है, 6 फीट के आसपास है, तो यहाँ पे कमर की लेंथ भी ज़्यादा आई है, 15.5। हिप लेंथ आई है 22 पे, क्योंकि लड़की है तो ज़्यादा नीचे चाक नहीं पहनती हैं आजकल लड़कियाँ। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, कमर का 4th पार्ट, हिप का 4th पार्ट। जब हमने कॉटन की कुर्ती सीखी थी उसमें फिक्स मेजरमेंट में 2 इंच की लूजिंग दी थी। अस्तर वाले सूट में ½ इंच की लूजिंग और देनी होती है ताकि वह ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि अस्तर लगता है तो ½ इंच वो ले जाता है, इसलिए ½ इंच की लूजिंग आप रख सकते हो चेस्ट में, कमर में, हिप में। पर ये लड़की है तो ये ना ज़्यादा लूज़ नहीं पहनती हैं, ये बहुत फिट पहनती हैं, तो मैंने इसमें लूजिंग ली ही नहीं है। जितनी हम कॉटन में लेते हैं मैंने उतना ही रखा है, लेकिन आप रख लेना, आपको जो मैं मेथड बता रही हूँ वैसा करना। ठीक है। तो ½ इंच की लूजिंग के साथ आपने निशान लगाने हैं और 2 इंच का मार्जिन लेना है। अब यहाँ पे लेना है नेक की विड्थ। बैक साइड से तो बिल्कुल छोटा नेक है तो हम चौड़ाई कितनी भी रख सकते हैं फ्रंट में, तो मैंने रख दी है 3.25। अब लेंथ हम रखेंगे 8 इंच पे, लेकिन मैं बुकरम पे कट करूँगी, ये तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि हमें शोल्डर पता लग जाए कि हमें शोल्डर कितना डाउन करना है। मैं यहाँ पे ½ इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अगर आपके गले लूज़ रहते हैं तो आप डाउन बिल्कुल ना करें। ठीक है। बचे हुए आर्मोल का सेंटर निकालेंगे, ½ इंच अंदर की ओर जाएंगे इस तरह से और
कॉर्नर से 1 इंच लेकर हम गोलाई कर देंगे, जैसे कॉटन की कुर्ती में की थी ना, सेम वैसे गोलाई करेंगे। और बैक आर्मोल की गोलाई हम 1.5 इंच पे कर देंगे। चाहे आप स्ट्रेट मार्क करके फिर गोलाई कर दो इस तरह से, ठीक है। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसल रहा है तो थोड़ा हल्के हाथ से ही मैंने इस पर गोलाई की है। और बहुत सारी पिन के साथ मैंने रोका है इस कपड़े को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। अब यहाँ से हमने लेना है रेडी लेंथ, क्योंकि ये सलवार पे पहनी जाएगी कुर्ती, तो रेडी लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। क्यों? क्योंकि 2 इंच हमें फ़ोल्ड करना है, वो आपको आगे स्टिचिंग में पता लगेगा। नॉर्मल है आपका कपड़ा तो 3 इंच लेना है आपने मार्जिन। मुझे इसमें नीचे लेस अटैच करना है इसीलिए। तो यहाँ पे आप देखोगे जितना हिप है उतना ही हमने घेरा लिया है। हिप 9 रखा है तो हमने घेरा भी 9 रखा है। और मार्जिन ऊपर से नीचे तक 2-2 इंच का रहेगा, ठीक है। अब इसकी हमने करनी है कटिंग। नीचे आप देखोगे एक बॉर्डर है, वो मैं इसे कटिंग में निकाल रही हूँ क्योंकि लेंथ से ज़्यादा हो रहा है वो। एक्चुअली इसमें 2 बॉर्डर है, एक तो इसमें फिक्स दिया हुआ है कढ़ाई की तरह, एक है अलग से जो कि मैंने हटा लिया था। तो मैं सोच रही हूँ एक बॉर्डर नीचे लगा दूँ और एक मैं स्लीव्स पर लगा दूँ, ताकि जो स्लीव्स हैं वो सिंपल ना लगे, क्योंकि कस्टमर ने उसमें लाइनिंग भी नहीं लगाया। तो मैं सोच रही हूँ जो वाइट वाला बॉर्डर है वो स्लीव्स पर डाल दूँ और जो कलरफुल है वो मैं नीचे घेरे पे लगा दूँ। इस तरह से मैं अपने कस्टमर का अपने दिमाग से कर देती हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर कहते हैं कि आप अपने हिसाब से ज़्यादा बेस्ट करोगे। यहाँ पे ये कपड़ा कितना गंदा है, क्योंकि मेरे कस्टमर ने पता नहीं कैसे रखा हुआ था, तो मैं इसे कटिंग में निकाल दूँगी, वो इतना टेंशन नहीं है क्योंकि साइज़ छोटा है। तो कई बार वाइट है रखे रखे कपड़ों में दाग लग जाता है। बैक पार्ट के कपड़े को फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड, अपनी ओर बंद साइड लेंगे और इस फ्रंट पार्ट की जितनी चौड़ाई रखेंगे, ज़्यादा चौड़ा है तो उसे कम कर लो, वेस्ट नहीं करना है कपड़ा। अब हमने नीचे से बिल्कुल बराबर कर लिया है, अपनी ओर से बिल्कुल बराबर करके रखना है। वजन रख लो चाहे तो आप इस पे। और जब भी छोटे नेक की कुर्ती बनाओ बैक साइड से, तो 1/2 इंच बैक पार्ट का हिस्सा बढ़ा लेना है। कितना? 1/2 इंच। मैंने अभी बैक पार्ट का हिस्सा 1/2 इंच बढ़ा लिया है, ताकि हमारा जो नेक है वो आगे से पीछे ना जाए, पीछे से आगे ना आए। ये सिर्फ छोटे नेक में करती हूँ मैं, हमेशा नहीं करती हूँ। यहाँ कमर, हिप और नीचे कट लगाएंगे जहाँ से हमने फोल्ड करना है। 3 कट लगाना कंपलसरी है। तो हो गई हमारी। अब हमने फ्रंट पार्ट लेंगे, फ्रंट पार्ट के आर्मोल की छटाई करेंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए। एक्चुअली ये बहुत फिसल रहा है इसलिए मैं बार बार इसे सेट कर रही हूँ, बहुत ही चिकना कपड़ा है ये हमने फ्रंट आर्मोल की छटाई कर दी। अगर आपको कुछ कमी लगती है आर्मोल में तो कैंची से आप दोबारा भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है निशान अच्छे नहीं लगे तो कटिंग अच्छी नहीं होगी। कटिंग हमारी कैंची करती है, अपने आप वो गोलाई में लेती है। इस तरह से मुझे थोड़ी कमी लगी तो मैंने इसे फिनिशिंग दी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट हो गए। अब स्लीव्स के लिए कपड़ा हम फोल्ड करेंगे, साइड से किनारी को कट करके हटा देंगे, क्योंकि इसे हमने यूज़ ही नहीं करना है। अब इसे 4 फोल्ड में रखेंगे। मेरे कस्टमर को इस कपड़े में अस्तर नहीं चाहिए। अगर आपको भी नहीं चाहिए तो आप भी मत लगाना, पर डिपेंड करता है कपड़ा क्या है। इसमें तो धागे निकलेंगे नहीं और ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो मैं इसमें अस्तर नहीं लगाऊंगी, चलेगा। इस कपड़े में पफ स्लीव अच्छा लगता पर कस्टमर को नहीं चाहिए था। मैंने यहाँ पे कपड़ा 4 फोल्ड में रखा है, अपनी ओर बंद साइड लिया है, नीचे से हमने स्ट्रेट निशान लगा लिया है। अब इसमें रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करूँगी मैं, हाफ ऊपर के लिए हाफ नीचे के लिए, क्योंकि इसे हमें फोल्ड नहीं करना है, लेस लगा के पलट देना है, जैसे कि अस्तर वाली स्लीव बनाते हैं वैसे ही। 3 इंच पे डाउन किया है। और यहाँ पे हम बाइसेप्स का आधा लेंगे, तो कस्टमर का बाइसेप्स है हाफ 6.5, ठीक है। टोटल 13 है और नीचे गोलाई है 5, तो मैंने 5 पे निशान लगाया है। साइड मार्जिन हमने 1.5 इंच लिया है। अब हमने गोलाई कर देनी है फिनिशिंग के साथ, स्लो प्रोसेस से। बहुत बार डिटेल वीडियो शेयर किया है। अगर आप नीचे फोल्ड करना चाहते हैं तो 2 इंच आप मार्जिन लोगे फोल्ड करने का। मेरा इसमें लेस अटैच होगा तो मैं पलटने वाला ही बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है बहुत सिंपल तरीके से कटिंग हो जाएगी। अभी हम इसमें गोलाई की कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अगर आप अस्तर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बट मुझे अभी अस्तर इसमें नहीं लगाना है। फ़िलहाल हमारी स्लीव कट हो गई। अब ये जो बॉर्डर है इसका यूज़ मैं करूँगी स्लीव्स पर, क्योंकि 2 बॉर्डर है नीचे, एक स्लीव्स पर लग जाएगा तो थोड़ा सा लुक आ जाएगा, वरना बहुत सिंपल सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन दोनों साइड रखूँगी। ये जो वर्क है ना बॉर्डर में, इसके साइडों से 1/2 इंच मार्जिन रखना है, वही 1/2 इंच हमारा स्लीव में पलटने में जाएगा।
उतना ही मैंने लिया है स्लीव्स में, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे वरना स्लीव छोटे हो जाएंगे। ये एक तरह से लेस की तरह मैं इसको लगा दूंगी। दोनों साइड 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। दूसरा बॉर्डर मैं सूट में लगा दूंगी। यहाँ पे इसके 2 पीस कर लेंगे भाई, दोनों स्लीव्स के चाहिए ना, इसीलिए दोनों स्लीव्स पर एक एक पीस इसमें अटैच हो जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरा बॉर्डर है वो आप देख लो। ये बॉर्डर काफ़ी सुंदर है, इसे हम नीचे घेरे पे लगा देंगे तो इतना इनफ रहेगा घेरे के लिए, ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा। अब हमने अस्तर लेना है, अस्तर को हम 4 फोल्ड में रखेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस किया था पर ज़्यादा नहीं किया है। अगर आपका ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है कपड़ा तो आप प्रेस कर लें पहले, मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी। अपनी ओर मैंने बन साइड लिया है, ये सूट के साथ आया था एक्चुअली, और ये सेंटून फैब्रिक है। यहाँ पे हम इसको बंद साइड से अपनी ओर रख रहे हैं और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देंगे। अस्तर हम 4 इंच छोटा लेते हैं, पर ये जो कपड़ा है ना इसमें दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम ज़्यादा छोटा नहीं लेंगे, सिर्फ 2 इंच छोटा लेंगे। साइडों से 1-1 इंच का मार्जिन लेके कट करेंगे। मार्जिन लेना ज़रूरी है साइड से। यहाँ से मार्जिन के साथ हम इसे कट करेंगे। आप इसे रिविल्सिबल टेप से चिपका सकते हो या फेविकोल वगैरह लोग करते हैं, बट मेरा ये तरीका नहीं है। मेरा जो तरीका है वो आप इस स्टिचिंग में सीखोगे, क्योंकि मैं कपड़े को ना वो नहीं कर सकती गंदा, कोई दाग धब्बा लगे ये मुझे पसंद नहीं है। नीचे की ओर से किनारी को मैं हटा दूंगी क्योंकि इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। इस कपड़े में ऑलरेडी ब्लैक ब्लैक से निशान है, पता नहीं क्यों, पर कस्टमर ने मुझे बता दिया था पहले ही और मैंने भी देख लिया था। तो हम इन चीज़ों को ना पहले ही कस्टमर से डील करनी होती है कि भी आपका कपड़ा कैसा है, वो चीज़ आप देख लें, ठीक है, ताकि वो हमें ना कहें कुछ। यहाँ पे 10 बाई 10 इंच का मैंने बुकरम का पीस कट किया है और हम इसमें डबल फोल्ड करके नेक की कटिंग करेंगे ताकि स्टिचिंग की क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो। यहाँ पे अपनी ओर से हमने बंद लिया और 1 इंच मार्जिन छोड़ दिया नीचे। 8 इंच हमने रखी नेक की लंबाई, क्योंकि रेडी हमें 7.5 चाहिए। गले की चौड़ाई हमने 3.25 ली है और वी नेक का शेप लगा देंगे। वी नेक ज़्यादा छोटा अच्छा ही नहीं लगता है, वरना बहुत ज़्यादा चढ़ा चढ़ा रहेगा, तो हम थोड़ा सा इसे शेप में लाएंगे ताकि वी नेक थोड़ा सा फैले, वरना अजीब सा रहेगा। तो इस शेप में मैं वी नेक की कटिंग करूँगी। रेडी लेंथ जितनी रखनी है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है बुकरम के नेक पे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर में चला जाता है। लेकिन औरे पट्टी वाले में आपने पूरा पूरा लेना होता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस चीज़ का नेक बना रहे हो। मैं यहाँ पे फ्रंट में बुकरम का नेक बना रही हूँ। 1/2 इंच मेरा स्टिच में चला जाएगा। अब हमने एक अस्तर के कपड़े पे एक पीस कट करना है जिसके ऊपर हम नेक को भी रेडी करेंगे। तो वी नेक रेडी करने के लिए एक अस्तर का कपड़ा हो या कोई भी कपड़ा आप ले सकते हो, पर हम अस्तर का ही लेते हैं ज़्यादातर। साइड से हमने 1/2 इंच छोड़ना है, बाकी सब कट कर देना है। एक्चुअली जितना ये फोल्ड में जाएगा। बेहद आसान है बुकरम का नेक बनाना। बिना बुकरम का और एक पट्टी का तीनों नेक बनाने मैंने बहुत बार सिखा भी दिए हैं। बाकी आप नेक्स्ट क्लास में स्टिचिंग भी सीखेंगे, ताकि एक ही क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, बोरियत ना हो आपको सीखने में। वी नेक कुर्ती की स्टिचिंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से डिटेल आए समझ। सो गाइस, आज की क्लास में हमने सीखा अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं। वी नेक सूट में हमें कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्मोल लेना है, एक साइड डीप है और एक साइड पैक नेक है, तब हमने कितना शोल्डर डाउन करना है और कितना लेना है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी। बुकरम पे नेक को कैसे कट करते हैं ये भी सीखा। अब इसे स्टिच करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक का वेट करें। और एक चीज़, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं पेटीकोट नहीं सिखाया आपने, तो पेटीकोट की ना 2 वीडियो मेरे इस चैनल पे हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिगनर के अकॉर्डिंग सिखाए हुए हैं। और फ़िलहाल मैं इसलिए नहीं सिखा रही क्योंकि मेरे पास पेटीकोट बनने आते ही नहीं हैं, लोग आजकल रेडीमेड लेते हैं। अगर आप कहोगे पेपर पे तो मैं कट करना सिखा दूंगी पेपर पे, ठीक है, लेकिन कपड़े पे बनाऊंगी तो उन्हें कौन पहनेगा, तो वो पड़े रहेंगे, वेस्ट रहेंगे। तो पेटीकोट की वीडियो आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हो। और एक चीज़, आपका कमेंट होगा कि आप जो अस्तर ले रहे हो वो कितना लेना है। देखिए, जो आपकी सूट की रेडी लेंथ होगी उससे हमने 4 इंच छोटा रखना होता है
अस्तर। लेकिन आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, अस्तर पीछे से दिख रहा है, तो आपने 2 इंच छोटा लेना है। नॉर्मली मैं 4 इंच छोटा लेती हूँ, ठीक ठीक है। तो आप चेक कर लो इंची टेप से कितना हमारा कपड़ा लगेगा अस्तर, ठीक है। और वैसे भी हम 4 फोल्ड के अकॉर्डिंग कट करते हैं, जैसे सूट में लगता है वैसे ही अस्तर में लगता है। नॉर्मली 2 मीटर में हम बना देते हैं। अगर 40 तक का लेंथ का सूट है तो 2 मीटर का अस्तर हमारा इनफ रहेगा, ठीक है। डिपेंड करता है स्लीव में आप लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। स्लीव के लिए आपने आधा मीटर और लेना पड़ेगा, क्योंकि स्लीव्स के लिए कम पड़ता है 2 मीटर। कारण ये कि अस्तर की चौड़ाई थोड़ी कम होती है, मेन कपड़े की ज़्यादा होती है। अस्तर कम चौड़े आते हैं इसीलिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।